तो ये था दुबई में हमारा दूसरा दिन और सुबह उठने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग नाश्ता या लंच जो भी हमें करना है वो हम बाहर जाके करेंगे। तो इसके लिए बस हम फटाफट रेडी हुए और हम अपने अपार्टमेंट से निकल गए। अच्छा, मैं आप लोग को ये बता दूं कि हम लोग बिल्कुल भी कोई लग्जरी अपार्टमेंट में नहीं रह रहे थे। दुबई का एक ओल्ड एरिया है मीना बाज़ार, जो कि बहुत मशहूर फेमस एरिया है। हमने वहाँ पर ही एक स्टूडियो अपार्टमेंट लिया हुआ था। बल्कि इसकी स्टोरी पूरी वो किस तरह से लिया था, क्या है, किस तरह से रहते, वो मैं आप लोग को आगे सब कुछ अगले व्लॉग्स में शेयर कर दूंगी। लेकिन फिल वक्त हम लोग मीना बाज़ार के एक एरिया में रहते थे जिसमें एक स्टूडियो अपार्टमेंट था और वहाँ पर पार्किंग भी नहीं थी, ना अपार्टमेंट में लिफ्ट थी, गाड़ी भी हमें रोड पर पार्क करनी पड़ती थी। तो अच्छा खासा वॉकिंग डिस्टेंस होता था गाड़ी तक पहुँचने के लिए। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड चल पड़े गाड़ी की तरफ और बस पार्किंग से हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के हम निकल चुके थे किसी भी कैफेटेरिया की तरफ जहाँ पर हम चाय वगैरह पी सके और फिर हम आगे जाना था हमें लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो लॉन्ग ड्राइव करते करते मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगी कि जब भी हम दुबई आते हैं तो हमें हमें किस किस तरह के स्ट्रगलिंग टाइम को फेस करना पड़ता है। अच्छा जी, ये देखिए, ये है अल हरा कैफेटेरिया। इसकी चाय इतनी गज़ब की है। अगर आप लोगों में से जो भी दुबई में रहता है और उन्होंने यहाँ की चाय को ट्राई नहीं किया है तो मैं कहूँगी मस्ट आप लोग जाए। ये करामा में है, करामा दुबई में, बर दुबई के पास। आप लोग जाए और यहाँ की चाय को ट्राई करें। ऑसम चाय है, आप लोग एक बार पियोगे। आई एम नॉट चाय लवर, मुझे बिल्कुल चाय में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, बट मैं यहाँ की चाय पीने ज़रूर जाती हूँ, ज़रूर जाती हूँ। यहाँ पर मैंने जेली टोस्ट ले लिया था और ब्रेड टोस्ट था जेली लगा हुआ और चाय, और मज़ा आ गया था ये नाश्ता करके। अच्छा जी, इसके बाद हम निकल पड़े थे एक लॉन्ग ड्राइव के लिए, क्योंकि मैं इस वक्त अकेली गई थी और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे, मेरा बेटा भी साथ नहीं था। तो टाइम पास करना बहुत मुश्किल था, ना कोई जॉब थी, ना कोई काम करना था, कुछ भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड की भी वेकेशंस चल रही थी क्योंकि वहाँ पे ईद हॉलीडेज हो चुके थे। तो जी फारिगुल फुरूग मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जी तुम्हें बुर्ज खलीफा दिखा के आते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, जैसे हम तो गांव से आए हैं, चलिए जी देखते हैं बुर्ज खलीफा। खैर मैं पहले भी दुबई आ चुकी हूँ, इवन मैं दुबई में रह चुकी हूँ। तो बुर्ज खलीफा और ये सारी दुबई की जगह मैं बहुत दफ़ा घूम चुकी हूँ, लेकिन फिर भी लॉन्ग ड्राइव तो करना ही था, वक्त तो गुजारना ही था। परदेश में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब जब आप बिल्कुल नए नए गए हो और आपके पास कोई इतने लोग ना हो। अच्छा जी, तो ये दुबई मॉल को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और आपको साइड से बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं स्ट्रगलिंग टाइम की। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से दुबई में थे और वो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, अपने काम के साथ, रहने के साथ, बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था। और इसके बाद काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे बेटे को बुलाया, मतलब मैं विज़िट पर गई थी। उसके व्लॉग्स भी मैंने बनाए हैं, बट इंशाल्लाह आगे कभी शेयर कर दूंगी। अभी तो मैं रेजिडेंस के लिए गई थी क्योंकि मेरा बायोमेट्रिक होना था, मेडिकल होना था, मेरे बेटे का भी बायोमेट्रिक होना था, मेडिकल होना था। मेरा बेटा मेरे साथ नहीं आया था, उसके कुछ रीज़न्स थे, वो मेरे आने के 2-3 दिन बाद आया था। इंशाल्लाह जब वो आएगा तो मैं उसके साथ का टाइम भी किस तरह से स्पेंड किया आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो बुर्ज खलीफा को देखते हुए हम आगे की तरफ निकल चुके थे और अब हमको जाना था मॉल में, ठीक है, क्योंकि अब लगी थी शदीद भूख। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद क्योंकि हमने सिर्फ चाय स्लाइस और यही खाया था, तो अब लगी थी शदीद भूख। तो हमने सोचा हम मॉल जाते हैं, मॉल में ही बैठ के कुछ खा लेते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी हमारा स्ट्रगलिंग टाइम तो ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ का ये टाइम था, जो मैं अपने हस्बैंड से और मेरा बेटा अपने फादर से दूर रहे। और बहुत मुश्किल वक्त होता है इस तरह से रहना। आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी परदेश में होंगे, जिनकी मिसेज या बच्चे कराची या पाकिस्तान या किसी और मुल्क में रहते होंगे, इंडिया के किसी शहर में रहते होंगे, लेकिन आई नो ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, तो मैं भी गई हूँ दुबई में अपने हस्बैंड के रेजिडेंस पर, अपने हस्बैंड के स्पॉन्सरशिप पर, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि मैं बैठ के वहाँ पर खाऊं या बिल्कुल एक स्पॉन्सर वीज़ा पे हाउसवाइफ बन के रह जाऊं। तो ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आगे मैं यहाँ पर रहकर अपना लाइसेंस ले लूँगी, जिससे मैं अपना काम आसानी के साथ कर सकती हूँ, लोगों के घरों में जाकर या फिर अपने घर बुलाकर। बाकी डिटेल्स तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर ले लूँगी रहते हुए कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। और आप लोगों से बातें करते करते हम लोग पहुँच चुके थे मॉल में। अच्छा, ये मॉल जो है
हमारे घर से तकरीबन 5-7 मिनट की दूरी पर ही है। ये है बुर्जुमान सेंटर, जो है बुर्जुमान स्टेशन के पास, ठीक है? ये हमारे घर से बहुत करीब है, तो हमने जब बैक हुए तो हमने सोचा कि घर के करीब ही कुछ खा लेते हैं और फिर वापसी में घर चले जाएँगे। तो बस आहिस्ते-आहिस्ते हम इसके फूड कोर्ट में जा रहे थे और वहाँ पर बैठकर हमने अपना खाना ऑर्डर किया और खाने से फ़ारिग ही हुए थे कि वहाँ पर पता नहीं अजीब तरह की कोई परेड निकली। मतलब उस मॉल के अंदर उन्होंने कोई अरेंजमेंट्स किए होंगे क्योंकि वो ईद के डेज़ थे। तो यहाँ पर इस तरह बैंड बाजे वाले ज़ोर-ज़ोर से बैंड बाजे बजा रहे थे और तमाम लोग उनको देख रहे थे, तो मैं भी ऊपर से उनको कैप्चर करने के लिए खड़ी हो गई थी। अच्छा जी, जब हम बिल्कुल हर चीज़ से फ़ारिग हो गए, हमने खाना खा लिया, हमने इनकी परेड देख ली, जो ढोल बाजे नगाड़े ये लोग बजा रहे थे, इसके बाद हम जा रहे थे वापसी अपने घर की तरफ। और ये देखिए फूड कोर्ट का एक नज़ारा, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है बुर्जुमान सेंटर में। यहाँ पर आपको बेशुमार वैराइटीज़ मिल जाती है। अच्छा जी, एस्केलेटर से जब हम नीचे उतर रहे थे तो वही जो परेड कर रहे थे ना लोग, ढोल बाजे ज़ोर-ज़ोर से बजा रहे थे, वो हमें नीचे ही नज़र आ गए थे कि पूरी एक टीम थी जो बहुत ज़ोरों-शोर से ईद का सेलिब्रेशन कर रही थी वहाँ पर। और बस फिर हम लोग आहिस्ते-आहिस्ते वॉक करते-करते अपने पार्किंग एरिया में आ गए, जहाँ हमने अपनी कार को पार्क किया था। और बहुत ज़्यादा रश था, इतना मुश्किल हो गया था पार्किंग से गाड़ी निकालने में। खैर घर तो जाना ही था, हम लोग गाड़ी में बैठ गए और पार्किंग एरिया से होते हुए हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए। अच्छा जी, तो स्ट्रगलिंग लाइफ का बाकी का जितना भी हिस्सा है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे शेयर करती रहूँगी कि किस तरह से हम लोग दुबई आए, यहाँ पे किस तरह से मेरे हस्बैंड एक रूम के घर में रहे और फिर हमने किस तरह से अपने वीज़ा को अप्लाई किया और आगे यहाँ पर किस तरह से मैं अपने सैलून के काम को कंटिन्यू कर सकती हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स में भी यूट्यूब पे कहा है कि आप जॉब के लिए गई है तो किस तरह से वहाँ आपको जॉब मिली, क्या किया। तो मैं अपना जॉब का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पर जब मैं लास्ट विज़िट पर आई थी तो मैंने यहाँ इंटरव्यूज़ दिए थे और यहाँ पर क्या सैलून में सैलरीज़ का क्राइटेरिया होता है, किस तरह से किस एरिया में हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो जी, वॉक करते करते मतलब गाड़ी से उतरने के बाद वॉक करते करते मैं अपने एरिया में आ गई थी। मुझे कुछ सामान चाहिए था तो मैंने नीचे बकाला से सामान लिया। लाइक मुझे कपड़े धोने थे तो कपड़े धोने के लिए मुझे सर्फ़ की ज़रूरत थी, तो मैंने सर्फ़ लिया और बस फिर मैं ऊपर चली गई अपने घर। ये बिल्कुल मेरे घर के नीचे ही ग्रोसरी स्टोर है। यहाँ पर दुबई में ग्रोसरी स्टोर को बकाला कहा जाता है। तो यहाँ से बस मैंने सर्फ़ लिया और मैं अपने घर चली गई। इंशाल्लाह फिर आगे आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। अगर आप लोग बहुत सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो अल्लाह हाफ़िज़।